सुबह जैसे ही तुम सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी घटना या बात के लिए मुझे धन्यवाद दोगे, मगर तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने के लिए चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा तुम नहाकर मुझे याद करोगे, मगर तुम इस सोच में पड़ गए कि आज तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा तुम इस खाली समय का उपयोग मुझसे बातें करने में करोगे, मगर तुमने अपना मोबाइल फोन निकाला और सोशल मीडिया पर रील्स देखने लगे और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर आप उसे अपना पिता कहते हैं तो उसके साथ समय बिताएं। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमसे हमारी कीमती चीज मांगता है और उसे देने में हमें बहुत दुख होता है और उसे देने में हम बहुत रोते हैं और कहते हैं यह मेरे पास एक ही है, अगर यह भी दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। और हम परमेश्वर को वो देने में रोते हैं, मगर हम नहीं जानते उसके पीछे परमेश्वर की एक भलाई छिपी है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, मगर हम अपनी छोटी छोटी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते या परमेश्वर को देना नहीं चाहते। बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक 29 की 11 आयत में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हे परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे रोने के शब्दों को जानता है और वह हमारी कमी, घटी और जरूरतों को भी जानता है। जब आप प्रार्थना में रोते हैं तो परमेश्वर आपके रोने के शब्दों को जानता है और वह आपके आंसुओं को महत्व देता है और अपनी कुप्पी में रखता है। यहाँ तक कि परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को भी जानता है। जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं तो परमेश्वर आपके रोने के शब्दों को सुनता है और आपके रोने को खुशी और आनंद में बदल देता है। इसलिए मनुष्यों के सामने रोने से बेहतर है कि आप परमेश्वर के सामने रोए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमारे आंसुओं की कदर करता है और उसको बहुमूल्य